नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या कहता है, इफ एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी देन ए टू बी एफ डी एक्स किसके इक्वल होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर इक्वल्स टू 1 to n एच एफ ऑफ ए प्लस आर एच। एच आपके पास किसके इक्वल है, बी माइनस ए ओवर एन। अब एफ मेरे पास कैसा है, रीमान इंटीग्रेबल है किस पर, ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। मैंने क्या किया, पी आपके पास कोई भी एक पार्टीशन चूज की, आपको शो क्या करना है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल्स टू 1 to n एच एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ठीक है, पी आपके पास कोई भी एक पार्टीशन ले ली, क्या लिया, एलिमेंट ए इक्वल्स टू एक्स नॉट एक्स वन। ए किसके इक्वल है आपके पास में, एक्स नॉट के इक्वल है ना। अब अगर इंटरवल ऑफ लेंथ आपके पास कितना है, एच है, तो इसका मतलब मेरे पास जो सेकंड एलिमेंट यानी कि x1 होगा वो क्या बनेगा, a प्लस एच। अगर मैं थर्ड एलिमेंट यानी कि x2 की बात करूं तो वो आपके पास क्या होगा, a प्लस 2h। और अगर मैं किसकी बात करूं, एक्स आर माइनस 1h की बात अगर हम करें तो ये क्या बनेगा, a प्लस आर माइनस 1 इंटू एच। और अगर एक्स आर हम लें तो वो आपके पास क्या रहेगा, ए प्लस आर एच। इंटरवल ऑफ लेंथ आप किससे डिनोट करते हो, एच से। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो आपके पास पी अगर कोई पार्टीशन लेते हो तो किस फॉर्म का लेते हो कि ए इक्वल्स टू एक्स नॉट फिर एक्स वन और अप टू कहाँ तक, एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर और अप टू एक्स एन तक। ये सारे कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड सेट के एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं ये। तो एक्स नोट अगर आपके पास ए है तो एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस एच, एक्स टू की वैल्यू ए प्लस 2h, एक्स आर माइनस 1 ए प्लस आर माइनस 1 एच। और जो एक्स आर होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस आर एच। और अगर एक्स एन की मैं बात करूँ तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस एन एच हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होता है, बी की। आपके पास ए प्लस एन एच किसके इक्वल हुआ, बी के इक्वल हुआ। इसका मतलब एन एच इक्वल्स टू बी माइनस ए। इट मीन्स एच जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया, बी माइनस ए ओवर एन। ठीक है, अब देखो नॉर्म ऑफ पी आपके पास कोई भी एक पार्टीशन बी या पार्टीशन पी, मैंने कोई भी क्या ले ली, पी आपने कोई भी क्या ले ली, एक पार्टीशन ले ली ऑफ क्लोज इंटरवल ए टू बी विद द लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल्स बीइंग एच। और एच की वैल्यू आपने क्या निकाली है, बी माइनस ए ओवर एन। तो हर इंटरवल की लेंथ कितनी होगी, बी माइनस ए ओवर एन। नॉर्म ऑफ पी किसके इक्वल होगा, डेल आर। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्म ऑफ पी है वो किसको टेंड करेगा, जीरो को, इफ एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर एन किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को, तो नॉर्म ऑफ पी आपके पास किसको टेंड करेगा, जीरो को। अब आपको इसकी डेफिनेशन पता है कि ए टू बी, कल हमने थ्योरम की थी, एफ ऑफ डी एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, लिमिट नॉर्म ऑफ पी किसको टेंड करता है, जीरो को, समेशन आर इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ जाई आर और डेल आर। ठीक है, और डेल आर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एच। और जो आर जाई आर लेते वो किस में बिलोंग करता है, एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर में। सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू, जाई आर मैंने क्या ले लिया, ए प्लस आर एच। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ क्या बनेगा, ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा। नॉर्म ऑफ पी जीरो को कब टेंड करता है, नॉर्म ऑफ पी जीरो को कब टेंड करेगा, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ना। तो आपके पास नॉर्म ऑफ पी किसको टेंड करी है, जीरो को, तो ये वैल्यू किसको टेंड करेगी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और आपके पास में जो आर है वो क्या है, समेशन आर इक्वल्स टू 1 to n, जाई आर की वैल्यू आपने क्या ली है, ए प्लस आर एच। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस आर एच। और डेल आर है आपके पास यहाँ, तो डेल आर की वैल्यू कितनी है, एच। तो ये कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। और ये आपको क्या करना था, शो सम लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी आर इक्वल्स टू 1 to n एच एफ ऑफ ए आर प्लस एच। ठीक है, नेक्स्ट देखो वो क्या कहता है, ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी आर इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ ए एच आर माइनस ए एच आर माइनस 1। और अब इसने यहाँ एच की वैल्यू क्या दे दी, ए बाई बी, बी बाई ए की पावर 1/n। ये देखो आपके पास बी बाई ए की फॉर्म में दिया है उसने, जो आपको एच की वैल्यू है वो क्या गिवन की है उसने, एच की वैल्यू क्या गिवन की, बी बाई ए की पावर n-1।
सॉरी 1/n, h की वैल्यू आपके पास में क्या है, b बाई की पावर 1/n है। देखो अगर p आपके पास पार्टीशन है x नोट a के इक्वल है तो x1 किसके इक्वल हो जाएगा, ah के, x2 किसके इक्वल हो जाएगा, ah स्क्वायर के, xr-1 किसके इक्वल हो जाएगा, ahr-1 अप टू xr किसके इक्वल होगा, ahr के, और xn की वैल्यू क्या हो जाएगी, ah इसकी पावर n इक्वल्स टू b। अब अगर ये b के इक्वल है तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, देखो xn जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, a h n इक्वल्स टू b है, तो h n a इक्वल्स टू b है, इसका मतलब h n इक्वल्स टू b बाई a, इसका मतलब h की वैल्यू आपके पास क्या होगी, b बाई की पावर 1/n, और हमें गिवन भी यही था। सब्स्टिट्यूट कर दो, ये क्या कहता है, बी आर पार्टीशन सच दैट ए एच एन इक्वल्स टू बी है, तो एच आपके पास ये होगा। अब डेल आर लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकालोगे, ए एच आर माइनस 1, यही है ना लेंथ ऑफ आर्बिट्ररी इंटरवल। हम लोग क्या चूज करते हैं, XR-1 से XR, लेकिन अब यहाँ XR-1 की वैल्यू कितनी है, AHR-1, और ये कितना है, AHR है, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो AHR माइनस AHR-1 आ जाएगा आपके पास। और वही नॉर्म ऑफ पी आपके पास अगर 0 को टेंड करता है तो एज एन किस को टेंड करेगा आपके पास में, इन्फिनिटी, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट कर दो ज़रा, a टू b नॉर्म ऑफ p लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 r इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ज़ाई डेल आर हम लेते हैं। अब ज़ाई आर मैंने क्या मान लिया, AHR, ये किसके इक्वल है, XR के इक्वल है, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी r इक्वल्स टू 1 टू n, आपके पास ज़ाई आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो AHR, और फिर हम लोग क्या लेते हैं, डेल आर, और आपके पास लेंथ ऑफ इंटरवल क्या आया है, AHR माइनस AHR-1, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, ठीक है। यही आपको शो करना है। एग्जाम्पल देखो ज़रा क्या कहता है, शो दैट 1 to 2 x dx किसके इक्वल है, 3/2 के है। मतलब आपको फंक्शन क्या दे दिया उसने, x दे दिया, फंक्शन क्या दे दिया, x दे दिया, p मैंने कोई भी एक पार्टीशन ले ली, पार्टीशन दी कहाँ से, 1 से 2 है, तो 1 से 2 मैंने ले लिया, 1 इक्वल्स टू x0 x1 अप टू xn, और कहाँ तक है 2, xn की वैल्यू कितनी हो गई 2। वो क्या कहता है, विच डिवाइड्स इट इनटू द n इक्वल सब इंटरवल्स, n इक्वल सब इंटरवल्स में से करोगे डिवाइड, तो आप लोगों के पास h की वैल्यू क्या आती है, b माइनस a ओवर n, तो मैंने भी यहाँ क्या ले लिया, 2 माइनस 1 ओवर n, कितना आ गया 1/n। अब नॉर्म ऑफ जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1/n किसको टेंड करेगा, 0 को। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ, xr की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस r/n, और XR-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस r-1 ओवर n हो जाएगा। और अगर देखो ये ऐसे है कि अगर मैं यहाँ xn लूँगी आपके पास, तो xn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस n/n, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। अब मेरे को इसकी कितनी लेंथ कितनी रखनी थी, 1/n रखनी थी ना, तो आपके पास अगर x0 की वैल्यू कितनी है, देखो x0 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 है, तो x1 की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/n, x2 आपके पास कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2/n, और अगर मेरे को XR-1 निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस r-1 ओवर n। सेम ऐसे XR मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 प्लस r/n, और अगर XN हो तो वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस n/n, यानी कि ये कितना आ गया 2। तो ये वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा है कि XR की वैल्यू ये होगी, XR-1 ये होगा। अब लेंथ ऑफ इंटरवल डेल आर कितना होगा, h, और वो कितना है, कितना 1/n है, ये आपने निकाला है अभी, लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी है, 1/n है। सब्स्टिट्यूट कर दो 1 to 2 f ऑफ x dx लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि नॉर्म ऑफ p जब 0 को टेंड करा तो n किसको टेंड करा, इन्फिनिटी को, तो मेरे पास कितना आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ ज़ाई आर डेल आर। देखो ज़ाई आर को मैंने क्या माना, XR, कितना लोगे, 1 प्लस r/n, यही है ना XR मेरे पास। सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी वैल्यू, कैसे लेते हो, 1 to 2 x dx, क्या लेते हो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ ज़ाई आर और डेल आर, लेकिन f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो कि अगर मेरे पास f ऑफ x कितना, f ऑफ x कितना है, x है ना, तो f ऑफ ज़ाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ाई आर, तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो कितना हो जाएगा, ज़ाई आर इंटू डेल आर, लेकिन ज़ाई आर की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 प्लस r/n, तो 1 प्लस r/n, डेल आर की वैल्यू कितनी है, 1/n, 1/n को बाहर ले लो, तो r इक्वल्स टू 1 to n, 1
पहले इसके साथ समीशन लगाया, इसका 1/n, ये 1/n है ना, इसको मैंने देखो क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ जाई आर और डेल आर हम लेते हैं। अब जाई आर की वैल्यू को सब्सिट्यूट करो, 1 to n है, n की वैल्यू कितना है जाई आर, और ये कितना है डेल आर। जाई आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, समेशन r इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ जाई आर कितना है, 1 + 1/r/n सॉरी इंटू 1/n, 1/n को बाहर ले लो, समेशन किस पर लग गया, 1 + r/n, दोनों साइड अलग अलग लगा दो, 1/n बाहर है तो समेशन ऑफ 1 और प्लस समेशन ऑफ r/n। अब ये तो r की टर्म में नहीं है, इसको बाहर ले लो, तो 1/n समेशन ऑफ 1 और प्लस 1/n बाहर, यहाँ क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ r। ठीक है, ये 1/n बाहर और समेशन ऑफ r एज इट इज। 1 n टाइम्स इसका सम करोगे 1 का कितना हो जाएगा n, ये 1/n बाहर, r इक्वल्स टू 1 to n है, n टर्म्स का सम कितना होता है n इंटू 1 + 1/2, n से n कैंसिल हो गया, ये कितना है देखो 1/n बाहर है, मेरे पास कितना आया n + 1/n, n इंटू n + 1/2, n से n कैंसिल हुआ, यहाँ कितना आया 1/n, n + n + 1/2, 1/n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1/n इंटू n + 1/2, ये से ये कैंसिल, 1 प्लस यहाँ कितना बनेगा 1 + 1/n और ओवर कितना आ गया 2। अब लगाओ ज़रा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, किसको टेंड करेगा, ये 0 को टेंड करेगा, मतलब 1 + 0/2 कितना आया 1 + 1/2 यानी कि 3/2। ठीक है, इसका मतलब आपके पास 1 to 2x dx की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ठीक है, इसमें मेन चीज़ जो ध्यान रखने की वो ये है कि आपने लेंथ ऑफ इंटरवल को डिवाइड कितने सब इंटरवल्स में किया है, n में किया है तो b - a/n हो जाएगा। ये देखो 0 to π/2 sin x है, तो मैंने क्या लिया 0 to π/2 इसका इंटरवल है, तो 0 x0 x1 xn π/2, 0 to π/2 है, n इक्वल इंटरवल सब इंटरवल्स में से उसने डिवाइड किया, तो डेल आर की वैल्यू क्या होती है h, वो कितना हो जाएगा π/2n। अब जब नॉन जीरो को टेंड करेगी तो ये वैल्यू, अगर ये इन्फिनिटी को टेंड करता है n, तो ये वैल्यू किसको टेंड कर जाएगी 0 को टेंड कर जाएगी। एक्स आर कितना हो जाएगा r π/2n, डेल आर कितना हो जाएगा π/2n, एफ ऑफ एक्स कितना है साइन एक्स है, तो एफ ऑफ जाई आर कितना हो जाएगा साइन जाई आर हो जाएगा। और एक अगर आपको ये डिवाइड करना नहीं, जैसे 0 से कितना है इंटरवल π/2 है ना, इसमें प्रॉब्लम होती है, तो ये देखो 0 से π/2 मैंने इंटरवल लिया, तो आप लोग n इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हो ना, तो कैसे करते हैं b - a/n, इसका मतलब कितना हो गया π/2/n, इसका मतलब π/2n, तो उसकी लेंथ कितनी आ गई π/2। अब π/2n सब में से ऐड करते जाओ, ये 0 है, फिर 1 अप टू जो भी इंटरवल्स आप बनाओगे, और ये क्या है π/2n। ठीक है, लास्ट जो इंटरवल होगा वो कितना हो जाएगा πn/2n हो जाएगा, कितना आ गया ये π/2 आ जाएगा। और अगर rth इंटरवल की बात करूँ तो वहाँ xr की वैल्यू आपके पास कितनी होगी πr/2n, xr-1 आपके पास कितना होगा πr-1 और ओवर कितना होगा 2n हो जाएगा, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, xr की वैल्यू sin r/2n हो गया। 0 to π f of x dx लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r इक्वल्स टू 1 to n f of जाई आर। फिर देखो xr r/2n हो गया, तो 0 to π/2 sin x dx लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r इक्वल्स टू 1 to n हो गया, तो ये मेरे पास में क्या हो गया sin r/2n f ऑफ जाई आर की आप वैल्यू डालोगे, और मेरे पास में जो जाई आर है वो कितना r/2n, और एफ ऑफ जाई आर की वैल्यू कितनी है साइन जाई आर, और जाई आर की वैल्यू r/2n, तो r/2n ये कितना हो जाएगा डेल आर, लेंथ ऑफ इंटरवल मेरे पास कितनी है π/2n, आपने अभी निकाला ना लेंथ ऑफ इंटरवल आपके पास कितना है π/2n। फिर देखो क्या कहता है
अब साइन अल्फा, देखो साइन अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अप टू कितना अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, फॉर्मूला लगा दो यहाँ साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल ओवर टू साइन एन इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल ओवर टू साइन डिफरेंस ऑफ एंगल ओवर टू। यहाँ फर्स्ट एंगल कितना है अल्फा है आपके पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और यहाँ कितना है पाई बाय टू एन, लास्ट एंगल कितना है एन पाई बाय टू एन, तो पाई बाय टू एन और एन पाई बाय टू एन ओवर कितना हो जाएगा टू, डिफरेंस ऑफ एंगल कितना है आपके पास में पाई बाय टू एन है, यहाँ डिफरेंस ऑफ एंगल कितना है पाई बाय टू एन ओवर टू एज इट इज, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा पाई बाय फोर एन प्लस पाई बाय फोर साइन पाई बाय फोर और साइन पाई बाय फोर एन हो जाएगा। अब यहाँ ये लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी आप अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यूज डाल दो, साइन पाई बाय फोर की वैल्यू आपके पास क्या आती है वन बाय अंडर रूट टू, ये बाहर आ गया। अब लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये एज इट इज है। देखो इसका एंगल मेरे पास कितना है पाई बाय फोर है ना, सेम बनाने के लिए मैंने उसी से मल्टीप्लाई किया और उसी से उसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास में किसको टेंड कर जाएगी वन को, और ये आपके पास में क्या है पाई बाय टू है। यहाँ से इन दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, वन बाय रूट टू ये कितना हो जाएगा साइन पाई बाय फोर और उसकी वैल्यू लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी ये किसको टेंड कर जाएगा वन को टेंड कर जाएगा, ठीक है। ये पाई बाय टू एन एज इट इज रहेगा और ये वैल्यू भी आपके पास एज इट इज, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। देखो ये जो था साइन पाई बाय फोर इसकी वैल्यू मैंने डाली वन बाय रूट टू, आपके पास ये रहा, लिमिट पाई बाय टू एन मेरे पास एज इट इज रहा, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी मैंने अप्लाई किया इस पर और इस पर। अब इसके साथ कुछ नहीं था तो मैंने देखो ये थीटा है ना, तो मैंने इसी थीटा से मल्टीप्लाई किया और इसी थीटा से डिवाइड। अब ये किसको टेंड कर जाएगा वन को, यहाँ इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जीरो, सिर्फ क्या बचेगा पाई बाय फोर, ये वन हो जाएगा, ये टर्म बचेगी और ये टर्म बचेगी, तो वो टर्म मैंने यहाँ वन बाय रूट टू साइन पाई बाय फोर वन पाई बाय टू एन फोर एन बाय पाई, इसको सॉल्व पाई बाय इसकी वन बाय रूट टू वैल्यू हो गई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, ये टू आ जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन कितना आ गया वन, ठीक है। सेम ऐसे जैसे अब आपके पास में ये क्या कहता है कि ए टू जीरो टू ए कॉस एक्स है ना, तो कॉस एक्स के लिए क्या दे दिया जीरो टू ए दे दिया। अब जीरो टू लेंथ ऑफ इंटरवल कितना हो जाएगा ए माइनस जीरो ओवर एन, यानी कि ए बाय एन। सेम अब कोस एक्स है ये तो क्या हो जाएगा कोस जाइयर, और जाइयर को क्या मान लोगे एन, आरथ इंटरवल क्या होगा आर इंटू ए बाय एन। सेम ऐसे प्रोसीजर से सॉल्व करें, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल देखते हैं लेक्चर में।